नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा अमीन सयानी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमीन सयानी जाने माने उद्घोषक और रेडियो जॉकी। अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में एक गुजराती भाषी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम कुलसुम, जो कि एक समाज सेविका थी। अमीन सयानी के पिता का नाम जान मोहम्मद सयानी था, वो एक चिकित्सक थे। अमीन सयानी की माँ एक स्वतंत्रता सेनानी थी और महात्मा गांधी की करीबी थी। यही वजह थी कि अमीन सयानी खुद को एक गांधीवादी कहते थे। उन्होंने कश्मीरी पंडित राम मट्टू से शादी की थी। अमीन सयानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिंधिया स्कूल ग्वालियर से की और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज से किया। अमीन सयानी के बेटे का नाम राजिल सयानी है। अमीन सयानी के बड़े भाई का नाम हामिद सयानी, जो कि एक रेडियो जॉकी थे। दोस्तों, अमीन सयानी के बारे में कुछ खास बातें। अमीन सयानी की माँ एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अमीन सयानी बचपन से ही यानी कि 1940 से लेकर 1960 तक रहबर के संपादन, मुद्रण और प्रकाशन से संबंधित सभी गतिविधियों में अपनी मां की मदद करते थे। 8 साल की उम्र में उनके भाई हामिद सयानी उन्हें AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो मुंबई स्टेशन के अंग्रेजी अनुभाग में ले गए। बाद में उन्होंने अंग्रेजी कार्यक्रमों के लिए रेडियो उद्घोषक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और अंग्रेजी में एक लोकप्रिय प्रसारक बन गए। बाद में उन्होंने हिंदी में प्रसारण करने का फैसला किया और रेडियो सिलोन ने उन्हें इसके लिए मौका दिया। अमीन सयानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब महात्मा गांधी का निधन हुआ सन 1948 में, तो मैं पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि वो हमारे परिवार के बहुत करीब थे। इसलिए मैंने खुद से कहा कि मैं नए भारत का नया जवान हूं और अब हिंदी में प्रसारण करूंगा। दुर्भाग्य से मैं उर्दू और हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानता था। जब मैं मुंबई लौटा तो मैंने मुंबई में आकाशवाणी से कहा कि मैं हिंदी में प्रसारण करना चाहता हूं। रेडियो सिलोन पर गीतमाला के अपने पहले कार्यक्रम के लिए उन्हें पूरे देश में लगभग 9000 प्रशंसा पत्र मिले। अपनी विशिष्ट आवाज के साथ एक घरेलू नाम बन गए और उन्होंने आकाशवाणी को भारत में लोकप्रिय बनाने में मदद की थी। भाइयों और बहनों के ठीक विपरीत बहनों और भाइयों के साथ भीड़ को संबोधित करने की उनकी विनम्र शैली को आज भी रेडियो इतिहास की सबसे मधुर घोषणा मानी जाती है। अमीन सयानी ने भूत बंगला, बॉक्सर, 3 देवियां, कत्ल और अन्य सहित कई फिल्मों में एक उद्घोषक के रूप में भी दिखाई दिए। 1950 के दशक के अंत तक या 1960 के दशक की शुरुआत में एक युवक ऑडिशन के लिए उनके कार्यालय आया था, लेकिन अपने व्यस्त कारण के कारण अमीन सयानी उसे देख नहीं पाए और वो युवक कोई और नहीं बल्कि आज के बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे। 1960 से 1962 तक उन्होंने टाटा ऑयल मिल्स लिमिटेड के मार्केटिंग विभाग में एक ब्रांड कार्यकारी के रूप में भी काम किया। मुख्य रूप से टॉयलेट साबुन, जय और हमाम के लिए। अमीन सयानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1976 में भारतीय रेडियो शो और विज्ञापनों के निर्यात की शुरुआत की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिजी और न्यूजीलैंड को निर्यात किया।
उन्होंने 1951 से भारत के साथ साथ विदेशों में 54,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रमों और 19,000 स्टॉप जिंगल का निर्माण और संचालन किया। 2016 में एक विश्राम के बाद उन्होंने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म रुस्तम में प्रोमो की घोषणा की। अमीन सयानी को मिलने वाला सम्मान और उनके काम। राष्ट्रीय रेडियो शो शिवा का गीतमाला 1952 से ये शो लगभग 42 वर्षों तक रेडियो सिलोन और विविध भारती पर प्रसारित किया गया। 4 साल के अंतराल के बाद शो को फिर से पुनर्जीवित किया गया और 2 साल के लिए कोलगेट शिवा का गीतमाला के रूप में विविध भारती पर प्रसारित किया गया। एस कुमार का फिल्मी मुकदमा और फिल्मी मुलाकात ये शो लगभग 7 वर्षों तक श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और फिर विविध भारती पर प्रसिद्ध रहा। शेरिडो के साथ ही यह आकाशवाणी का पहला प्रायोजित शो था। उन्होंने 4 साल तक शो प्रस्तुत किया। बोनविटा क्विज प्रतियोगिता उन्होंने अपने गुरु और अपने बड़े भाई हामिद सयानी की मृत्यु के बाद 1975 में शो की कमान संभाली। शालीमार सुपर लैक जोड़ी उन्होंने 7 साल तक इस शो का संचालन किया। मराठा दरबार शो उन्होंने 14 वर्षों तक सितारों की पसंद, महकती बातें और चमकते सितारे सहित कई शो प्रस्तुत किए। संगीत के सितारों की महफिल इस शो के प्रारूप में संगीत कैरियर के रेखा चित्र और प्रसिद्ध गायकों, गीतकारों और संगीतकारों के साक्षात्कार शामिल है। उन्होंने 4 साल तक इस शो का संचालन किया, जिसे भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई रेडियो स्टेशनों पर उनके व्यावसायिक ग्राहकों के लिए प्रसारित किया गया। स्वनाश ये AIR द्वारा शुरू की गई 13 एपिसोड की रेडियो श्रृंखला थी, जो HIV एड्स और मामलों पर आधारित थी, जिसमें प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों के साक्षात्कार भी शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो शो फिल्म स्टार साक्षात्कारों के लघु सम्मेलन उनके UK में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के इस शो की लगभग 35 किस्तें प्रस्तुत की गई। लाखों लोगों के लिए संगीत उन्होंने BBC के वर्ल्ड सर्विस रेडियो के लिए जूते के 6 एपिसोड प्रस्तुत किए। BT का हंगामा लगभग 4.5 साल तक लंदन में सनराइज रेडियो पर यह शो प्रस्तुत किया। गीतमाला की यादें 4 वर्ष तक रेडियो संयुक्त अरब अमीरात में प्रसारित हुआ। ये भी चंगा वो भी खूब। रेडियो एशिया संयुक्त अरब अमीरात में 8 महीने तक संगीतबद्ध था। संगीत पहली रेडियो ट्रो स्विट्जरलैंड पर 1 वर्ष तक प्रस्तुत किया गया। सैन फ्रांसिस्को आदि में विभिन्न जातीय रेडियो चैनलों पर 2.5 साल तक प्रस्तुत किया गया। इनको मिलने वाले पुरस्कार इंडियन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट द्वारा स्वर्ण पदक 1991, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड 1992, इंडियन एकेडमी ऑफ एडवर्टाइजमेंट फिल्म आर्ट द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड 1993, गोल्डन एबी द्वारा सेंचुरी के उत्कृष्ट रेडियो अभियान के लिए एडवर्टाइजिंग क्लब बॉम्बे बिनाका सिबाका गीतमाला 2000, रेडियो मिर्ची की ओर से कान हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2003, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से लिविंग लेजेंड अवार्ड 2006 में मिला। नई दिल्ली के हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न पुरस्कार 2007 में मिला और भारत का श्रेष्ठ पुरस्कार में से एक पद्म श्री पुरस्कार 2009 को मिला। 19वें हीरा मानेक पुरस्कार में अचीवमेंट पुरस्कार 2016 में मिला। दोस्तों, अमीन सयानी की मृत्यु 20 फरवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।